गीता जयंती का अवसर है। ये गीता जी के संबंधित घटना है और गीता जयंती आने वाली है, इसलिए हम इसको सुना रहे हैं विशेष रूप। श्रीधर स्वामी पाद काशी में रहकर जिज्ञासुओं को ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद का शांकर भाष्य पढ़ा रहे थे। तो गीता पढ़ाते हुए जब श्लोक आया गीता जी का, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीधर स्वामी जी बोले ये थोड़ा इसमें चूक हो गई लिखने में, वहाम्यहम् ठीक नहीं। भगवान जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, वो वहाम्यहम् अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते, मैं उनके योगक्षेम का स्वयं बहन करता हूं, तो वहाम्यहम् ठीक नहीं है, होना चाहिए बाह्याम्यहम्। मैं किसी को प्रेरित करके उनके योगक्षेम की व्यवस्था करा देता हूं, ये लिखना चाहिए। तो पुराने लोग हड़ताल रखते थे चिन्ह लगाने के लिए, फेरने के लिए। तो अपनी पोथी पर योगक्षेमम वहाम्यहम् इस अंश पर श्रीधर स्वामी जी ने हड़ताल फेर दिया। हड़ताल समझते हैं ना, जैसे आजकल चिन्हित करने के लिए कुछ फेर देते, हड़ताल फेर दिया। अब देखिए इस घटना के बाद महाराज जी क्या हुआ। इस घटना के बाद इतनी जोर की वर्षा हुई कि 3 दिन तक उनके पास कोई वटुक विद्यार्थी ही नहीं आया। और घर में ये योगक्षेम की व्यवस्था कैसे होती थी जानते हैं? जो काशी के विप्र बालक पढ़ने आते थे वो सीधा लेके आते थे और उस सीधे से निर्वाह होता था। इस अयाचित वृत्ति से श्रीधर स्वामी जी रहते थे कि आज जो आ गया है वो कल के लिए नहीं रखते थे, आज की वस्तु आज ही समाप्त कर देते। हमारे यहाँ गृहस्थ में रहने वाले भी ऐसे ऐसे परम वीतराग हुए हैं, तपस्वी हुए हैं। अब घर में कुछ संग्रह पहले से तो था ही नहीं, रोज आना रोज व्यवस्था होनी। 3 दिन तक पानी बरसा, 2 दिन तक पानी की झड़ी लग रही, तीसरा दिन हुआ थोड़े से पानी खुला तो एक सांवला सलोना एक ब्रह्मचारी आया जिसकी आयु 10-12 वर्ष की थी और यहाँ सिर पे पट्टी बंधी हुई थी। जैसे कोई चोट लग जाती, घाव हो जाता है तो सिर पे पट्टी बंधी हुई थी और सिर पर एक बहुत बड़ी डलिया बांस की थी, उसमें बहुत सामान था, घी, बूरा, आटा, दाल, चावल, सब सामान था उसमें। और श्रीधर स्वामी जी थोड़ा समय पानी खुला तो गंगा स्नान के लिए गए थे। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी थे वो, साक्षात श्री कृष्ण थे। वो आए, आकर के माता जी को आवाज लगाई, गुरु माता को। उन्होंने देखा इतना छोटा बालक इतना वजन लेके आया है। माता जी दयावश आई, उठा करके रखा। बोले बेटा ये कहाँ से लाए हो? बोले हम तो पहले से रखे हैं, 2 दिन से इतना पानी बरस रहा था कि हम ला नहीं पाए और ये गुरु जी के को भेंट करने के लिए लाए हैं। तो बोले बेटा हमने तो तुमको कभी यहाँ आके पढ़ते देखा नहीं, हम तो पहचानती हैं कौन कौन पढ़ने आते हैं। कहा माता जी आपकी नजर पड़ी नहीं, मैं तो नित्य यहाँ आता हूँ। इसका मतलब है भगवत भागवत चर्चा करने वालों के पास ठाकुर जी नित्य आते हैं, पता चले या न चले, हम तो नित्य आते हैं। आपकी नजर से, आपने नजर से देखा नहीं। तो कहा बेटा एक बात है, इतना सामान तुम लाए, किसने भेजा? बोले मेरी मैया ने भेजा है, मैं लेके आया हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। इतना कोमल बालक खुद ढो के लाए हो? बोले हाँ मैं खुद ही ढो करके लेके जाता हूँ। अच्छी बात है। तो ये आप तुम्हारे मस्तक पर पट्टी बंधी है, ये घाव कैसे हो रहा है? ओ माता जी कुछ मत पूछो। नहीं बताना पड़ेगा घाव कैसे हो गया। तो ठाकुर जी के नेत्र भर आए। बोले गुरु जी ने मार दिया। अरे बोले इनको तो कभी हमने क्रोध करते मारते पीटते तो देखा नहीं, और तुम इतने सुकोमल बालक हो, इतने सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर भला प्रहार कैसे किया गुरु जी ने?
कहा माताजी मैं सत्य कह रहा हूं, हड़ताल से मेरे ऊपर प्रहार किया, उसी से मेरे मस्तक में घाव हो गया है, उसी से ये पट्टी बंधी हुई है। कह के ठाकुर जी तो चले गए। श्रीधर स्वामी जी आए संध्योपासन करके। माता जी नाराज थी। माता जी ने कहा ये मारना पीटना आपने कब से शुरू कर दिया? आपको कभी क्रोध करते तो मैंने देखा नहीं। इतना छोटा सांवला सलोना बालक, रोम रोम से कोमलता टपक रही है और आपने उसको मार दिया, उसके मस्तक में घाव हो गया। बोले देवी तुम्हारी बातें बड़ी अटपटी हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे आपने बच्चे को मारा, वो ही बच्चा ये सब देखे, इतना सामान ढो के लाया, सब देख ले गया है। उसने कहा हड़ताल से मुझे मारा है। बस सोई उनको रोमांच हो गया। अपने कक्ष में गए, आसन पर देखा तो श्लोक के ऊपर जहां हड़ताल फेरा था समझ में आ गया गीता जी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। हमने गीता जी के श्लोक के एक अंश पर हड़ताल फेला, उससे भगवान को चोट लग गई, घाव हो गया। बोले अब पक्का है योगक्षेमम, बहाम में हम बाह्याम में हम गलत है, बहाम में हम ही ठीक है। मैं स्वयं योगक्षेम का वहन करता हूं। ठाकुर जी ढोके लाए सामान, योगक्षेम का वहन करते हैं। ये प्रत्यक्ष भगवान ने करके श्रीधर स्वामी जी को दिखाया। और प्रसिद्ध है कि इस घटना के बाद आपका मन इतना विरक्त हो गया कि आपने अपनी गृहिणी से अनुमति प्राप्त करके आपने सन्यास ग्रहण कर दिया, दंड सन्यास ले लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गरीब कैसे बने? पहला, सुबह लेट से उठो, जब तक मन कर रहा है 2 बजे तक सो। दूसरा, दिन में फोन चलाओ, घुसे रहो फोन में, जब भी कोई काम आए काम को छोड़ के बस फोन में घुस जाओ, दिन भर वीडियो देखते रहो। चौथा, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दो, अपनी हेल्थ बर्बाद कर दो, मोटे हो जाओ, बीमार रहो। भाई जब बीमार रहोगे तो जब मेहनत करनी होगी तो कहां से एनर्जी लाओगे? पांचवा, कुछ भी नया मत सीखो। भाई जो भी इंसान जीवन में पिछड़ने लगता है ना, उसका पहला लक्षण यही होता है कि वो कुछ भी नया सीखना बंद कर देता है। तो अगर आपको भी गरीब नहीं बनना है तो सबसे पहले एक काम करो, अपने फोन से इंस्टाग्राम ऐप डिलीट कर दो। ये जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जो शॉर्ट्स और रील्स है ना, यही सबसे ज्यादा आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं। इनको डिलीट कर दो और अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करो जिसका नाम है सीखो ऐप। सीखो ऐप इन सारी ऐप से बिल्कुल अलग है। इनमें ना तो कुत्ता बिल्ली के वीडियो आते हैं, ना क्रिकेट के वीडियोस आते हैं, ना तो इन वीडियोस में कोई नाच रहा होता है। सीखो ऐप पे सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ सिखाने वाले वीडियोस आते हैं। सीखो ऐप को IIT के लड़कों ने बनाया है और सिर्फ इसलिए बनाया है कि जो हमारी जनता इंस्टाग्राम, यूट्यूब में बर्बाद हो रही है, वो लोग इसको छोड़ के कुछ ऐसा चलाएं, कुछ ऐसे वीडियोस देखें जिससे वो सीख सके। और इसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स के वीडियोस आते हैं। सीखो की टीम पहले देखती है कि यार जिस टॉपिक का वीडियो बन रहा है, वीडियो बनाने वाला उसका एक्सपर्ट है कि नहीं, और उसके बाद भी वो चेक करते हैं कि उस एक्सपर्ट ने भी वीडियो में सही बात बोली है कि नहीं, और उसके बाद जाके वो वीडियो सीखो ऐप पर आता है। आप अगर दिन का 10 मिनट भी सीखो ऐप को देंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, आप बिजनेस सीख सकते हैं, आप शेयर मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनिए, लेकिन कंटेंट कंज्यूमर मत बनिए। तो अभी आपके ऊपर है। आपको अगर कुछ बनना है, जीवन में सक्सेस चाहिए, तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो जो 5 आदतें बताई थी ना, वही फॉलो करते रहिए और गरीब हो जाइए। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो।